सो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। हम लोग जानेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में। ठीक है, जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है, हिंदी बुक का क्षितिज है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली हम लोग जानेंगे फादर बुल्के के बारे में। ठीक है, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का जो है वो चित्रण किया है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रैम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग में पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विविक्त शिक्षा ली। पादरी बेसिकली मतलब चर्च वगैरह में जो रहते हैं ना, मतलब वही लोग होते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, बुल्के के पिता जो है वो व्यवसायी थे। एक भाई जो पादरी था और एक परिवार के साथ रहकर काम करता था। एक बहन थी जिसने बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उनकी जो है बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। उन पत्रों को वे अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते थे। जो पत्र आते थे वो अपने मित्र को दिखाते थे। भारत में उन्होंने जीसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्मचार की शिक्षा प्राप्त की। 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन किया। कोलकाता में रहते हुए उन्होंने बीए किया तथा इलाहाबाद में एमए की परीक्षा दी। हिंदी में उनका जो है अत्यधिक लगाव था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 1950 में शोध प्रबंध राम कथा और विकास लिखा। ठीक है, राम कथा जो है वो उत्पत्ति थी और विकास जो है वो लिखा। रांची रांची में संत जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृति विभाग में विभागीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। रांची में भी संत जेवियर्स कॉलेज जो था उनमें उसमें उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत विभागीय के रूप में काम किया। बुल्के के मातृलिक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण नीली पक्षी के नाम से किया। यानी कि जो मतलब प्रसिद्ध नाटक जो था, जो ब्लू बर्ड था, उसको उन्होंने क्या किया, तो नीली पक्षी के नाम से यानी हिंदी में रूपांतरित कर दिया। इंग्लिश में हो गया ब्लू बर्ड एंड हिंदी में नीला पक्षी। बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया तथा हिंदी अंग्रेजी कोर्स भी तैयार किए। क्या किया, तो बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया और हिंदी इंग्लिश कोर्स यानी ट्रांसलेशन भी ये जो रहता है डिक्शनरी रहता है उसको भी तैयार किया। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए थे। भारत में रहने की वजह से 2-4 बार ही वो बेल्जियम गए थे। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ। हमारे जो लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनका जो है फादर बुल्के से परिचय इलाहाबाद में हुआ, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। यानी दिल्ली भी जब आए तब भी उन लोगों का परिचय बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्ते बनाते तो तोड़ते नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखनी थी। ये जो फादर बुल्के थे उनकी, ठीक है, वे हिंदी भाषा को ही हिंदी की अपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते। लेखक के पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक की एक अनोखी शांति प्रदान की। जब उनकी जो है मतलब पत्नी और बेटे की मृत्यु हो जाती है, उस समय क्या होता है, तो सांत्वना देते हुए एक पंक्ति जो है अनोखी पंक्ति लिखा गया। ठीक, फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली के जहरबाद से पीड़ित होकर हुई थी। दिल्ली में किस चीज़ से हुई थी, तो जहरबाद से पीड़ित होकर हुई थी। अंतिम समय में उन्होंने दोनों हाथ की उंगली सूज गई थी। उनकी जो है अंतिम समय में दोनों हाथ की उंगली सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान ना होने से अफसोस हुआ। ठीक है, ये जो फादर बुल्के मर गए, उनके मतलब बीमारी का पता ना होने के कारण जो है लेखक को अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीर गेट निकलसन कबरा में उन्हें ताबुक एक नीली गाड़ी में रघुवंश जी के बेटे, परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोड़ पर पेड़ों की छानी से ढके कब्र तक ले गया। क्या किया, उनको तो कब्र में ले गया। ठीक है, वहाँ उपस्थित लोगों में जनेंद्र कुमार थे, विजेंद्र सनातन थे, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मल जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश, उसके बाद डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण थे। ठीक है, पादरी बुल्के की मृत्यु शरीर को कब्र पर लिपटने के बाद रांची के पादरी प्रासपल त्योना में मसीही विधि के अंतिम संस्कार किया। ठीक है, और सबने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार पादरी ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद देकर मृत्यु दे दी। ये ईश्वर ने उनके साथ अन्याय किया। लेखक जो है वो पादरी को ऐसे सघन वृक्ष में उपना देते हैं जो उनकी घनी छाया, फल फूल और गंध से सब का होने के बाद अलग और सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, सो बेसिकली ये जो चैप्टर है हम लोग का यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो चलो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।